आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण जय सिया राम जी की रामचरितमानस से। दिव्य पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ वहीं सुखारे। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुर समीप गौने सकुचि, परिहरि बानी बाम। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ वहीं सुखारे। हे मनुष्यों, जिससे ये विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो धारण और प्रलय करता है, जो इस जगत का स्वामी है, जिस व्यापक में ये सब जगत उत्पत्ति स्थित प्रलय को प्राप्त होता है, वही परमात्मा है। उसको तू जान और दूसरे को सृष्टि करता मत माने। ये तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। महाकवि तुलसीदास जी सीता स्वयंवर का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि ये सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नज़र से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करई नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान ना कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर्रई बालक एक सुभाऊ, इनन न संत विदुषहु काऊ। त्यहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रय और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने अर्थात लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बधु बंधव गोसाई, मुँह पर करई दास की नाई। कहीं बेग यही विधि ऋषि जाई, मुनि नायक सोई करऊ उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध बद और बंधन जो कुछ करना हो, दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कहा मुनि राम जाई ऋषि कैसे, अजहूँ अनुज तौ चितौ अनैसे। यही कई कांठ कुठार न दीना, तो मैं काह कोप करी कीना। परशुराम जी ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार ना चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ वहीं सुखारे। गर्भ सरवहीं यौनी परमणि, सुनि कुठार गति घोर। परशु अछत दिय खाऊं जियत, बैरी भूप किशोर। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ वहीं सुखारे।
मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहाइना हाथ दहाई ऋषि छाती, भाग कुठारु कुंठित नृपघाती। भयो बाम विधि फिरऊ स्वभाव, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ नहीं चलता, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक ये कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गए, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दुसासावा, सुनि सौमित्र बिहसी सिरनावा। बाऊ कृपा मूरति अनुकूला, बुअलत बचन झरत जन फूला। आज दया मुझे ये दुसा दुख सहा रही है। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जऊ पई कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। दियकु जनक हठि बालक एहु, कीन चाहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक जी, देख ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बियगी करहु किनी आँखिनी ओटा, देखत छोट खोट नृपिढोटा। बिहसे लखन कहा मन माही, मूंदे आँखि कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते। ये राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। परशुराम तब राम प्रति बोले उरयति क्रोध, शंभु सरासन तोरी सठ करसी हमार प्रबोध। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे हे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी।